हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत साहू फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपने आई स्ट्रक्चर वाले चैप्टर का सेकंड पोर्शन लेके। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आइज़ कि आँखें कैसे काम करती है हमारा, कि कोई प्रकाश किरण आती है तो कैसे वो फोकस करती है, कोई वस्तु हमें कैसे दिखती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम कुछ बातें और हैं जिसमें हम बात करेंगे कि समंजन क्षमता क्या है, एकोमोडेशन ऑफ पावर क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। इसके बाद आई से रिलेटेड जो डिफेक्ट्स हैं जिसके कारण हमें पास की वस्तुएं नहीं दिखती, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है, या हमें दोनों प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, आज इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आइज़। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी प्रकाश किरण, मान लीजिए कोई दूर रखी हुई वस्तु है, वहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है तो लेंस से टकराने के बाद वो रेटिना पे फोकस होती है। यही बेसिक प्रिंसिपल है इसका, और जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए कि जब कोई प्रकाश किरण आ रही है, अनंत से आ रही है, तो क्या करेगी, यहाँ पास लेंस लगा होता है। मैंने लेंस के बारे में क्या बताया था, ये जो लेंस होता है ये मांसपेशियों का बना होता है लेंस है। ठीक है, ये किस प्रकार का लेंस है, उत्तल लेंस, जो कि कैसी प्रकृति का होता है, कन्वर्जिंग प्रकृति का होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी आप लेंस पढ़ रहे हैं तो लेंस में जो होगा उत्तल लेंस कन्वर्जिंग होता है और अवतल लेंस डाइवर्जिंग होता है। और यही जब दर्पण की बात करते हैं हम लोग तो जस्ट उल्टा होता है, वहाँ अवतल दर्पण जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है और उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग प्रकृति का होता है। तो ये क्या करेगा, जो लेंस है, प्रकाश जो बाहर दूर से आ रही है या पास से आ रही है, कैसे भी आ रही हो, उस किरणों को क्या करेगा, ये अपवर्तन करके किसी एक पॉइंट पे, यानी कि हमारे रेटिना पर कहाँ पर फोकस करेगा, येलो पॉइंट पे फोकस करेगा, जहाँ पर हमको चित्र जो होगा सबसे अच्छी दिखाई देती है। ये सिंपल इसका प्रिंसिपल है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, ये जो रेटिना पे जब पड़ता है, उसके बाद की कहानी आपको पता है कि रेटिना पे पड़ता है, फिर वो जाएगा हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स में, जहाँ पास से फिर वो सिग्नल आएगा आपका किस पे, सिग्नल आएगा आपको बाईपोलर न्यूरॉन पे, फिर बाई से मल्टीपोलर न्यूरॉन पे आता है, और उसके बाद वो सूचना ऑप्टिकल नर्व्स के माध्यम से मस्तिष्क में कहाँ जाता है, आपका ऑसिपिटल लोब में पहुँचता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, फिर वहाँ पास क्या होगा, उसकी वहाँ से फिर सिग्नल आएगा और हमको क्या होगा, इमेज दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ जो लाइट प्रकाश आ रही है वो वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बना रही है, वास्तविक और उल्टा। ठीक, यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है हमारा वो कैसे बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आप जब भी लेंस पढ़े होंगे उत्तल लेंस, तो आपको पता होगा कि उत्तल लेंस में जो होता है वो सारे केसेस क्या होती हैं, वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बनाता है, केवल एक केस को छोड़कर। तो यहाँ जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। तो मस्तिष्क पे क्या सिग्नल गया, जो फोटो हमारी जाएगी है ना, वो क्या होगी, वो उल्टी प्रतिबिंब है। लेकिन हमको दिखता सीधा है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है ना वो बहुत ही क्या बोलते हैं, शार्प है समझ लीजिए। वो क्या करता है, अपने अनुभवों के आधार पर उस चित्र को सीधा कर देता है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की या कोई भी चीज़ जो होती है वो हमें सीधी दिखाई देती है, जबकि बना हमारा प्रतिबिंब उल्टा रहता है। तो यहाँ जो भी मेन खेल करता है वो करता है आपका मस्तिष्क। ठीक है, वो अपने अनुभव के आधार पर उस चीज़ को सीधा दिखाता है। ठीक है, एक बच्चे वाले क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें एक आँख से भी हमको दिखता है तो दो आँख क्यों दिया है भगवान। तो ये सब आपको पता होगा क्योंकि ये 3D व्यू के लिए होता है। अगर दो आँख है हमारे पास तो हम ज़्यादा गहराई को भी देख सकते हैं किसी भी वस्तु का। ऐसे में हमको लेंथ और विड्थ तो दिखेगा, लेकिन जो उसका डेप्थ होगा वो हमें नहीं दिख पाता, लेकिन दो आई है तो हमें उसका डेप्थ भी दिखेगा। तो ये रहा आपका क्या सिंपल इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब इसी पे हम बात करेंगे एकोमोडेशन ऑफ पावर की, वो क्या है।
ठीक, समंजन क्षमता की बात करें हम लोग। अब एक चीज़ देखिए कि कोई भी वस्तु अगर दूर है तो भी उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बन रहा है, कोई वस्तु पास है तब भी उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बन रहा है। अब भाई ऐसा क्या फंक्शन है हमारा कि जो उसका प्रतिबिंब जो है वो हमेशा हमारे रेटिना पर बन रहा है। तो यहाँ ये जो आपका वर्ड है समंजन क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन काम करता है। और ये किसके वजह से काम करता है? तो ये काम करता है आपके सिलियरी मसल्स और लेंस के कारण। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि कैसे सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो वही चीज़ है ये समंजन क्षमता। मान लीजिए कोई वस्तु दूर है, ये आपके सिलियरी मसल्स हैं जिस पे लिगामेंट्स लगे हुए हैं। अब कोई वस्तु दूर है तो क्या करेगा, तब भी उसका प्रतिबिंब इस रेटिना पे बन रहा है। और कोई वस्तु नियर पॉइंट पे है यानी कि 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, ठीक, तब भी लेंस पर पड़कर वो कहाँ बन रहा है, उसकी पिक्चर रेटिना पे बन रही है। ठीक, तो यहाँ हमने यही बात की थी पिछले लेक्चर में। तो क्या होता है कि जब मान लो कोई वस्तु दूर है ना, कोई वस्तु दूर है जिसको हम अनंत बोल देते हैं। अनंत जैसा, अनंत के मत कहने का मतलब है बहुत दूर है, जहाँ तक हमको स्पष्ट दिखाई देता है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, उस डिस्टेंस की। मान लीजिए कि वो दूर है तो क्या होगा, सिलियरी मसल में बताया था कि उस समय रिलैक्स मोड पे होता है। ठीक है, सिलियरी मसल क्या होता है, रिलैक्स मोड पे होता है। वहाँ अभी वो उसको एकदम बिंदास से फ्री है। ठीक है, इसलिए और उस समय क्या होगा, जो आपका लिगामेंट होगा स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच होने के कारण क्या होगा, आपकी जो लेंस है, लेंस भी क्या आएगा, खिंचाव आएगा। ठीक है, ये जो लिगामेंट्स लगे हुए इसको स्ट्रेच करेंगे और यहाँ जो सिलियरी मसल है वो क्या करेंगे, फ्री हैं, रिलैक्स्ड हैं। तो ये खींचा, तो खींचने के कारण क्या हो गया, इसका कर्वेचर कम हो गया। और कर्वेचर कम हुआ यानी कि आपकी फोकस दूरी बढ़ गई। इसलिए क्या करता है कि दूर की वस्तुओं के लिए फोकस दूरी बढ़ जाती है। यही जब पास की वस्तुओं के लिए होता है तो क्या होगा, ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, ये जो आपके लिगामेंट्स है ये कुछ इस तरह से शिथिल हो जाएंगे। ठीक, और शिथिल होने के कारण क्या होगा, ये जो आपका अभी दिख रहा है लेंस, ये थोड़ा सा ऐसा मोटू हो जाएगा। मोटू हुआ मतलब क्या हो गया, कर्वेचर बढ़ गया। कर्वेचर बढ़ा मतलब फोकस दूरी कम हुई। इसलिए जैसे ही वस्तु पास रखते हैं तो फोकस दूरी कम करके वो रेटिना पे फोकस कर देता है। इस तरह से क्या होता है, ये जो है आपका आँख जो है वो पास की वस्तु और दूर की वस्तुओं के लिए अपने आप को एडजस्ट करता है। और इसी एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। तो दूर की वस्तुओं के लिए तो उसको कोई समंजन बल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पास वो सिलियरी मसल जो है हमारा रिलैक्स्ड है। लेकिन पास की वस्तुओं के लिए क्या होता है, आपको जैसे जैसे लाओगे प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है मतलब कि आपका सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ आपका समंजन बल जो होगा वो काम कर रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये आपका समंजन क्षमता। ठीक है, अब देखिए ये दो चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि समंजन क्षमता क्या है ना। अब एक चीज़ समझिए कि अब ये दृष्टि दोष क्या है, इसको देखते हैं। ठीक, तो दृष्टि दोष कुछ नहीं है, जो हमारी समंजन क्षमता में प्रॉब्लम आती है उसी को हम दृष्टि दोष बोलते हैं। कि मतलब अब तक तो आप दूर की वस्तुओं को आराम से देख पा रहे थे, लेकिन अब देख नहीं पा रहे हैं उतनी ही डिस्टेंस की दूरी को। पास की वस्तुएं 25 सेंटीमीटर जो हमारा होता है मिनिमम लेंस, जहाँ तक की वस्तुओं को हम स्पष्ट देख सकते हैं, है ना, ये हमारा नियर पॉइंट होता है। यहाँ तक की वस्तुओं को हम स्पष्ट देख पाते हैं, उसके बाद अगर आप लाएंगे तो आपको धुंधला दिखेगा। तो यहाँ अब 25 सेंटीमीटर की वस्तुओं को हम देख नहीं पा रहे हैं, वो दूर हो गया है, 25 से 50 हो गया है। अब 50 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को आप देख पा रहे हैं स्पष्ट। तो ये जो आपका समंजन क्षमता में प्रॉब्लम आया, समंजन क्षमता में जो क्षति हुई, इसी को हम बोलते हैं दोष। और यही हमारा क्या है, दृष्टि दोष। तो ये क्या हो गया, समंजन क्षमता में क्षति ही आपका क्या है, दृष्टि दोष। ठीक, अगर आप देखेंगे दृष्टि दोष को तो कौन कौन से प्रकार के हैं इसके, निकट दृष्टि। तो अब हम इस पे एक एक करके चर्चा करते हैं कि ये है क्या। पहले देखते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष को। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मायोपिया
और शॉर्ट साइडनेस। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? मायोपिया और शॉर्ट साइडनेस। अब देखिए यहाँ पास आपको एक चीज़ याद रखिए कि जब भी हम निकट दृष्टि की बात कर रहे हैं तो मतलब ये जस्ट अपोजिट है। मतलब हमको ऐसा लगता है कि निकट दृष्टि दोष बढ़ रहे हैं, मतलब हमारे पास की जो देखने की शक्ति है वो खराब होगी, लेकिन इसमें उल्टा होता है कि हम अगर निकट दृष्टि दोष बोल रहे हैं तो हमको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको याद रखिए कि निकट दृष्टि दोष में हमको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। अब इसमें कारण क्या है वो देखते हैं किस तरह से होता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा होगा कि हम बोल रहे हैं कि प्रकाश किरण जो कि अनंत से चल के आ रही है वो लेंस से टकराने के बाद रेटिना पे फोकस होने की बजाय किसी पॉइंट P पे फोकस हो रही है। मान लो उसको फोकस होना था इस R पॉइंट पे, लेकिन वो हो रहा है कहाँ? P पॉइंट पे। ठीक है, मतलब रेटिना पे अब हमारा क्या है? फोकस पॉइंट नहीं है। फोकस पॉइंट कहाँ है आपका? P पॉइंट पे, जिसके कारण अब हमें वस्तुएं कैसी दिखाई दे रही है? धुंधली दिखा रही है। मतलब दूर की वस्तुएं जो है अब हमें क्या दिखाई दे रही है? धुंधली दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि जो आपका फोकस पॉइंट था वो R की बजाय P पे आ गया है। R की बजाय P पे आ गया है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण एक पहला कारण ये है कि ये जो लेंस है, लेंस का वक्रता पृष्ठ, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं इसकी? कर्वेचर बोल देते हैं। कर्वेचर बढ़ गया होगा। अब कर्वेचर बढ़ गया यानी कि ये लेंस जो होगा ऐसा चौड़ा होने की जगह जिसमें कर्वेचर कम होना चाहिए था, अब कर्वेचर बढ़ गया। और कर्वेचर बढ़ा मतलब क्या होगा? आपकी फोकस लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम बोलते हैं फोकस लेंथ। ठीक, लेंस से लेके रेटिना तक के बीच की दूरी होती है हमारी फोकस लेंथ। लेकिन अब फोकस लेंथ तुम्हारा कहाँ है? आर के बजाय P पॉइंट पे है। क्यों? या तो तुम्हारा लेंस का कर्वेचर बढ़ गया होगा। कर्वेचर बढ़ा मतलब आपकी फोकस जो दूरी होगी वो कम हो जाएगी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये जो हमारा गोला है, ठीक है, आँख का गोला, ये क्या हो गया होगा? पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया होगा। ऐसा हो गया होगा। मान लीजिए कि ये जो गोला है अब बड़ा हो गया, इसका व्यास, इसका जो डायमीटर है वो बड़ा हो गया। जो हमारा नेत्र गोलक है, हम बोलते हैं आई बॉल है, उसका जो होगा डायमीटर बड़ा हो गया। डायमीटर बड़ा हो गया तो क्या होगा कि ये जो आर पॉइंट है ये तो क्या हो गया? यहाँ चला गया। ठीक है, ये आर पॉइंट अब यहाँ चला गया। इस कारण अब क्या हो रहा होगा? ये फोकस तो यहाँ हो रहा है इस पॉइंट पे, लेकिन अब जो आर है हमारा वो कहाँ चला गया? दूसरे जगह चला गया। उसका आर जो हो गया वो ज़्यादा हो गया, फोकस लेंथ ज़्यादा हो गया। इस कारण अब हमें वस्तु दिखाई नहीं पा रही है। पहला, या तो आपका कर्वेचर बढ़ गया लेंस का, दूसरा या तो आपका नेत्र गोला का डायमीटर बढ़ गया। ये दो रीज़न हैं आपके निकट दृष्टि दोष के। यहाँ तक ठीक? तो ये समझ में आया कि हमको निकट दृष्टि दोष में क्या प्रॉब्लम है। अब इसके कारण हमें वस्तु क्या नहीं दिख रही है? हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही है। तो अब इसको दूर कैसे किया जाए? तो इसके लिए एक अरेंजमेंट करते हैं हम लोग लगाते हैं अवतल लेंस। ठीक, हम लोग क्या लगा रहे हैं? अवतल लेंस। अब देखिए ये कोई आया प्रकाश अनंत से, ये कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। अवतल लेंस, इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉनकेव लेंस। और ये क्या है आपका? कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पास हमने क्या किया, हमको निकट दृष्टि दोष दूर करना है, दूर की वस्तुओं को पास दिखाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ अरेंजमेंट किया कि हमने अवतल लेंस लगाया। अवतल लेंस लगाएंगे तो क्या करेगा, जो अनंत से आ रही प्रकाश किरण उसको ज़्यादा डाइवर्स करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था, हमारा कर्वेचर कम हो रहा था। तो हमने क्या किया, प्रकाश को क्या डाइवर्ज किया। डाइवर्ज करने के बाद ये जो प्रकाश किरण अब डाइवर्जिट होकर इस पॉइंट पे आएगी, और इसके बाद क्या होगा, इसका फोकस लेंथ बढ़ जाएगा, और ये फिर हमको जो रिक्वायर पॉइंट था वहाँ जाके ये क्या होगा, टकराएगा। तो अब हमको जो वस्तु की तस्वीर दिखेगी वो कैसे दिखेगी, स्पष्ट दिखेगी। ठीक है, इस समय अब इसको देखिए, तो अब वस्तु की जो प्रतिबिंब है वो उसको कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, इस एन पॉइंट से, इस एन पॉइंट से आती हुई प्रतीत होगी। अब जो है वस्तु की जो प्रतिबिंब होगी उसको एन पॉइंट से आती हुई प्रतीत होगी, जिसके कारण अब क्या हो गया, हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो इस तरह निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अवतल लेंस। ये आपको याद रखना है, निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे अपने केस में, जिसको हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, जिसको हम जानते हैं हाइपर मेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस। ठीक, अब देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या हो रहा होगा, निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, हमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। इस बात को एक क्लियर रखें। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, दूरदृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, जस्ट अपोजिट है ये। तो इसमें क्या होता है, ठीक। अब देखिए इस दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम जो जानते हैं कि हमारे जो आँखों का सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे आँख से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक की वस्तुओं को हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि 25 सेंटीमीटर पे हम जो वस्तु रखे हैं उसका जो फोकस लेंथ है वो रेटिना पे ना होकर दृष्टिपटल या हम जो बोलते हैं स्लेरा के बाहर किसी पॉइंट, मान लीजिए क्यू पे है। ठीक है, अब इसका फोकस कहाँ है आपका, यहाँ पास आपका रेटिना में आर पॉइंट पे ना होकर किसी पॉइंट क्यू पे है, यानी कि क्या हो रहा होगा, यहाँ फोकस लेंथ बढ़ गया है। तो फोकस लेंथ क्यों बढ़ा होगा, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, हमारा जो कर्वेचर है इसका वो क्या कम हो गया होगा, कर्वेचर कम हो गया होगा। कर्वेचर कम हो गया तो फोकस इंक्रीज हो गया, सिंपल सी बात है। क्या हो रहा होगा, फोकस कर्वेचर बढ़ गया होगा लेंस का, तो इसके कारण क्या हो गया होगा, इसका कर्वेचर कम हो गया होगा तो फोकस बढ़ गया होगा। दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात हो सकती है कि ये जो गोला है हमारा नेत्र गोलक, उसका जो व्यास या डायमीटर है वो क्या हो गया होगा, कम। डायमीटर कम हो गया होगा तो क्या होगा, देखिए अभी क्या है, डायमीटर इसका मान लीजिए पहले इतना था, ठीक, अब उसको फोकस होना था यहाँ पास, लेकिन अब इसका फोकस पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पर। ठीक है, डायमीटर कम होने के कारण फोकस आ गया यहाँ पास, और पहले था यहाँ पर आर पर। तो अब क्या कर रहा है, ये जो प्रकाश किरण आ रही है वो कहाँ, यहाँ फोकस कर रही है, यहाँ फोकस नहीं कर रही है। तो यहाँ पास क्या हो गया, नेत्र गोलक का डायमीटर कम हो गया, इस कारण, या तो फिर क्या हो गया, हमारा कर्वेचर कम हो गया, इसलिए फोकस लेंथ बढ़ गई। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। अब इस दूरदृष्टि दोष को कैसे कम किया जाए, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हम क्या अरेंजमेंट करते हैं, इसके लिए हम अरेंजमेंट करते हैं एक और उत्तल लेंस लगाते हैं। ठीक है,
तो मान लीजिए ये पॉइंट है आपका 25 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो 25 सेंटीमीटर दूरी से आ रही किरण होगी वो हमें कुछ इस तरह क्यू पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। अब जो हमारे क्या बोलते प्रकाश है वो हमें क्या होगा, इस यहाँ पास से आती हुई ना दिखाई देकर यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, और ये जो फोकस होगा अब कहाँ पास होगा, आपका आर पॉइंट पे होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दूरदृष्टि दोष के लिए हमने उत्तल लेंस लगाया, डबल कन्वर्ज करेगा तो सीधा क्या होगा, आपका रेटिना पे फोकस हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यही समझना था हमको दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में। अब तीसरा आता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। अभी क्या होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में क्या होगा, आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होंगे। कहने का मतलब है कि इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ना दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। जनरली ये एक एज के बाद स्टार्ट होता है, हम 40 प्लस जैसे ही होता है आदमी, उसमें जनरली ये जरा दृष्टि दोष आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ना पास का दिखता है ना दूर का, दोनों में प्रॉब्लम। ठीक है, इस दृष्टि दोष के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस दृष्टि दोष के लिए जो हमारा जो चश्मा बनता है उसके ऊपर वाले पोर्शन पे तो अवतल लगता है और नीचे वाले पे उत्तल लेंस लगता है। ठीक, इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला जो होता है चश्मा का यहाँ पास, जिसमें हमको दूर देखना है वहाँ अवतल लगाएंगे, और जहाँ हमको पास का देखना है वहाँ हम लोग जब चीज़ें पढ़ते रहते हैं तो इस तरह से ऐसे देख के पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पास क्या लगा होता है, आपका उत्तल लेंस। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे अब ठीक, अबिंदुता या एस्टिमेटिज्म क्या है। इसमें एक्चुअल में होता ये है कि इसमें जो होता है आपका कॉर्निया में प्रॉब्लम होता है। इसमें क्या होता है, कॉर्निया में प्रॉब्लम होता है। जो कॉर्निया का कर्वेचर होता है वो दोनों साइड प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, एक साइड ये जो हमारा कॉर्निया है, ठीक है, इसका जो कर्वेचर है वो क्या होता है, बैंड हो जाता है। मान लीजिए कि ये जो आपका है इस तरह से था, ये इस तरह से है कॉर्निया पूरा, तो अभी क्या होता है थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, पिचक जाएगा थोड़ा सा। तो इसके कारण क्या होता है, इसके जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लेंथ है उसमें डिफ़र हो जाता है, और इसके कारण क्या होगा, अलग जो हमारे आंखों पे जो प्रकाश किरण आएंगी वो किसी एक पॉइंट पे फोकस ना होकर अलग अलग पॉइंट पे फोकस होते हैं। तो यहाँ मल्टीपल फोकल पॉइंट बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण आया, लेंस से टकराया, तो एक तो यहाँ आपका रेटिना पे फोकस हुआ, कुछ प्रकाश किरण आए वो पहले फोकस हो गए। ठीक है, कुछ प्रकाश किरण रेटिना पे फोकस हुए, कुछ पहले फोकस हो गए, या कुछ आए वो इधर पीछे की ओर फोकस हुए। तो इस तरह से अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है, कोई एक फोकल पॉइंट ना होके जितने भी रेज आते हैं वो क्या करते हैं, किसी एक सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं होते, वे अलग अलग फोकस पॉइंट पे फोकस होते रहते हैं। इस कारण क्या होगा हमको कि कभी हॉरिजेंटल और कभी वर्टिकल की वस्तुएं हमें अस्पष्ट दिखाई देती हैं। इस कारण क्या होगा, हमें कभी हॉरिजेंटल और कभी जो वर्टिकल हैं, वर्टिकल में रखी हुई वस्तुओं के जो होते हैं वो अस्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्या बोलते हैं, इस तरह के दृष्टि दोष के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस या बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पास क्या हो रहा है समझ लीजिए कि यहाँ कोई एक सिंगल फोकस पॉइंट नहीं होता है, अलग अलग फोकस पॉइंट होते हैं। कभी वो रेटिना पे पड़ रहा है, कभी रेटिना के पहले आ रहा है। एक ही साथ पड़ने वाली प्रकाश किरणों में अलग अलग लेंथ डिफ़र होते रहते हैं, फोकस पॉइंट डिफ़र होते रहते हैं। इस कारण हमें वस्तुओं के जो पूरा जो होता है उसके हॉरिजेंटल या वर्टिकल में देखने में प्रॉब्लम होता है। ये किसके कारण होता है, कॉर्निया में डिफेक्ट के कारण होता है। और भी बहुत सारे रीज़न हैं, इसमें भी और भी अलग अलग टाइप्स हैं।
कि इसमें कभी कभी लेंस में भी प्रॉब्लम होता है, तो हमको उतना नहीं जानना है, हमको जानना है कि सिर्फ हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो है कॉर्निया में प्रॉब्लम के कारण। अब एक कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक्चुअल में क्या है, ये एक्स लिंक्ड डिजीज़ है ना, ठीक। सेक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम के कारण होता है, ये जेनेटिक है, ठीक है। ये एक्स लिंक डिजीज़ है, सेक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम के कारण होता है, ये जेनेटिक होता है और इसका कोई इलाज नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें जो व्यक्ति होते हैं उनमें नंबर ऑफ कोन्स जो होते कम हो जाते हैं। कोन्स कम हो गए तो क्या हो गया, वो केवल कुछ ही रंगों के लिए क्या होगा, उसकी आंखें जो होंगी प्रकाश के केवल कुछ ही रंगों के लिए एक्टिवेट होगी, सुग्राही होगी, है ना। और कुछ रंगों उसके जो होंगे उसमें वो विभेद नहीं कर पाता है, वो उसको समझ में नहीं आता। जैसे कि कुछ लोगों में लाल और हरा कलर नहीं दिखता, है ना, कुछ लोगों में पीला और हरा नहीं दिखता, तो नीला और पीला नहीं दिखता। इस तरह से बहुत सारे कलर होते हैं, तो जिसके कारण उनमें कलर ब्लाइंडनेस आता है। जनरली हम लोग लाल और हरा वाले के बारे में सुनते हैं कि उसको लाल और हरा में अंतर समझ में नहीं आता, उसको दिखता नहीं है, लाल और हरा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। तो ये किस कारण होता है, आपका एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम के कारण होता है, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम के कारण होता है। ये भी अलग अलग तरह के होते हैं, आप सिर्फ ये मत याद रखिए कि केवल लाल और हरा होता है, ये पीला नीला भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है आपको पता है, जब मैंने कॉन्स पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं और इन्हीं तीनों से हमारा सारा कलर बनता है। और इन्हीं कॉन्स में जब प्रॉब्लम आता है तब ये होता है कलर ब्लाइंडनेस। और एक ऐसा है जेनेटिक होता है, ठीक है। ये कभी ठीक, इसको ठीक होने, ये कभी ठीक नहीं हो सकता, ठीक, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये हो गया हमारा कलर ब्लाइंडनेस। तो अगर आप देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस तो महिलाओं में केवल 0.5% है और पुरुषों में ये होता है 4%। 4% पुरुष जो होते हैं वो उनमें कलर ब्लाइंडनेस पाया जाता है और महिलाओं में केवल 0.5% है। क्योंकि महिला जो होती हैं वो वाहक होती हैं इसकी, है ना, कैरियर होती है, उनके थ्रू ये आता है। और महिलाओं में कब होगा, जब दोनों में प्रॉब्लम होगा तब ये शायद कलर ब्लाइंडनेस महिलाओं में होता है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं हमारा। अब अगले सेशन में हम कुछ नया इंटरेस्टिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो सके मैं स्पेस टेक्नोलॉजी पे बात करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही।